हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि रामेश्वरम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत आधा अधूरा था। और मुझे आप लोगों से और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि रामेश्वरम टेम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल है और उसके लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे ऐसे ख्याल हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैं उसको एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाह रही थी कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि मैंने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मम्मी पापा ने स्पेशल दर्शन और स्पेशल लाइन की पर्ची कटवा ली थी, क्योंकि पापा को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम होती है उनको पैदल चलने में ज़्यादा। और मम्मी को प्रॉब्लम होती है, बहुत देर तक वो कहीं खड़ी नहीं हो सकती हैं, उनके चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इन लोगों ने इस वजह से वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाई थी। तो वीआईपी दर्शन कहाँ पे कटा, जब हम लोग समुद्र का स्नान करके आए ना, तो उसके जब आप बाहर निकलेंगे अंदर की तरफ, टेम्पल की तरफ जब आप आएंगे, तो वहीं पर एक ही जैसी लाइन लगी हुई थी। और जब अंदर आप जाएंगे जहाँ से स्नान शुरू होता है, वहाँ पे पर्ची कटनी शुरू होती है। बाकी वहीं वहाँ तक जितने लोग जा रहे थे वो सब लोगों की लाइन एक ही थी। लेकिन जब नहाने का काम शुरू होता है ना, तो वहाँ पे लोग डिवाइड हो जाते थे। तो मम्मी पापा ने 200 रुपीज़ दिया। उससे ये बेनिफिट हुआ कि जो 22 तीर्थ का पानी है, कुएं का पानी, वो सबको तो बारी बारी, पंडा लोग एक एक बाल्टी तो नहला नहीं सकते, तो वो ग्रुप में ऐसे फेंक के नहलाते हैं। तो कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है इससे। तो वो लोग भी पर्ची कटवाते हैं कि एक एक बाल्टी में पूरी फैमिली को बस नहलाएं। नहीं तो पंडा लोग क्या करते हैं कि एक बाल्टी कुएं से निकालते हैं और जितने लोग सामने दिखते हैं उनको सबको ऐसे फैला के सबके ऊपर डालते हैं। तो ये एक बेनिफिट है पर्ची कटवाने के लिए। दूसरी बेनिफिट क्या है कि ये लंबी लाइन से मुक्ति मिल जाएगी, लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सिर्फ यही दो बेनिफिट था, इसके अलावा कोई दोनों में अंतर नहीं है। जो किसी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा है उसको ज़रूरत नहीं है पर्ची कटवाने की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। तो हम लोगों ने कोई पर्ची नहीं कटवाई थी, क्योंकि हम दोनों लोगों के पास छोटे बच्चे थे, उनको बिल्कुल एक बाल्टी पानी नहीं नहा सकते थे। और हम लोग को लाइन में खड़े होने की कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग बिल्कुल पर्ची नहीं कटवाए, बल्कि पापा हम लोगों से पूछ रहे थे कि पर्ची कटवा देते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है भाभी का। लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम लोगों ने नहीं कटवाई। उसके बाद से जब हम लोग लाइन में लगे, तो 1 बाय 1 करके 22 तीर्थ के कुएं का पानी निकाल निकाल के वो लोग नहला रहे थे। सब कुएं के साथ ही साथ लिखा हुआ था कि ये कौन सा कुआं है, किस तीर्थ के कुएं का पानी है। और जो 22वां तीर्थ का पानी था ना, कुएं का पानी, उसमें लिखा था कोड़ी तीर्थ समान। मतलब कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने चाचा का वध किए थे, तो उनको एक श्राप मिला था। जिस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने उस कुएं के पानी से स्नान किया था, उस तीर्थ के कुएं के पानी से। अरे, वो इवान जो है मुझे बुला रहा था, तो मेरा मोबाइल शेक करने लगा, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ध्यान देने लगी थी। फिर ये हो गया कुएं के पानी से स्नान करने का। तो जो 22वां तीर्थ का पानी था वो बहुत उस पर डिटेलिंग में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये समझा दिया। बाकी मेरे को इतना ज़्यादा नहीं याद है कि कौन से कुएं का कौन सा मतलब था। तो तीर्थ के कुएं के पानी से स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद से हम लोग जब स्नान कर लिए कुएं के पानी से, फिर हम लोग जो है अपने रूम में गए, क्योंकि रूम बहुत पास में लिया था हम लोगों ने। वहाँ पर जो है चेंजिंग रूम जैसा भी था, कई लोग ओपन में भी अपना चेंज कर ले रहे थे, मेंस वगैरह। मैंने कोई स्पेसिफिक विमेंस के लिए नहीं देखा, हो सकता है हो, बट मेरी नज़र नहीं गई, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा, उसको ठंडी लग रही थी। तो मेरा फोकस बिल्कुल ईवान पे था, तो मैंने उतना ज़्यादा गौर नहीं किया। हो सकता है विमेंस चेंजिंग कोई डिपार्टमेंट एरिया होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो मैं जब 22 तीर्थ के कुएं से नहा ली, तो मैं चली गई अपने रूम में, हम सब चले गए अपने रूम में। वहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया अपना कपड़ा वगैरह, और वहाँ से फिर हम लोग लाइन में लगे। फिर उस लाइन के लिए अलग अलग रो है। स्पेशल दर्शन का 100, 200 और 500 का लाइन था। और नॉन मतलब कि जिसको सामान्य दर्शन करना है वो सामान्य दर्शन करे।
उस टाइम तक नमन को और ईवान को थोड़ी थोड़ी फीवर आने लगी थी, बहुत हल्की हल्की बहुत। और लेकिन नमन की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो छोटा बच्चा, वो बहुत ज़्यादा फीवर से था। तो हम लोगों ने कहा कि 200 रुपये वाली पर्ची कटवा लेते हैं। बट जब हम लोग वहाँ पे गए तो मालूम चला कि 200 रुपये की पर्ची ख़त्म हो चुकी है, 100 रुपये की पर्ची चल रही है। तो हम लोगों ने 100 रुपये की पर्ची कटवाई और दर्शन किया हम लोगों ने। 200 वाली नहीं चल रही थी उस टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया और हम लोगों का दर्शन जो है वो आधे घंटे से 40 मिनट में हम लोगों ने दर्शन कर लिया था। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत शांति से। लेकिन जैसे ही हम लोग मेन शिवलिंग मतलब शंकर जी के वहाँ पे शिवलिंग के पास गए ना, तो थोड़ा सा रश किया पुलिस वालों ने और वहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उन्होंने थोड़ा सा रश किया और जल्दी जल्दी दर्शन करा के। लेकिन मुझे बहुत अच्छा दर्शन हुआ, सबको बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारी फैमिली में। इस दर्शन करने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तब जाके हम लोगों ने फ़ोन वगैरह निकाला और वो वीडियो लिया जो मैं अंदर रो में चल रही हूँ। तो वहाँ से जाने के निकलने के बाद से हम लोगों ने वीडियोस वगैरह निकाले। लेकिन जब कोई पुजारी जी देख ले रहे थे ना, तो उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया था लोगों का, और कई लोगों का फ़ोन जमा भी कर ले रहा था। तो फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि रिस्क मत लीजिएगा बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हुई थी और दर्शन बहुत अच्छा हुआ। तो दर्शन करने के बाद से हम लोग अपने रूम पे गए और जो हम लोगों ने भक्ति निवास लिया था वो जो है ईवान पढ़ के आ गया। 2 का टेबल और 3 का टेबल इसको मैंने दिया था। हाँ ठीक है। तो 2 का टेबल हम लोगों ने लिख लिया। ईवान ने वही बता रहा है कि मैंने लिख लिया 2 का टेबल, अब मैं कल लिखूँगा 3 का टेबल। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसने पढ़ा है आज तो फोर्स नहीं करते हैं। तो उसके बाद से हम लोगों ने दर्शन जब कर लिया तो जो भक्ति निवास हम लोगों ने लिया था वो माहेश्वरी भक्ति निवास लिया था। उसमें हम लोग गए खाना खाने क्योंकि सच में इतना इतना तेज़ भूख लगा था। फिर हम लोग गए वहाँ पे खाना खाने और खाना खाने के बाद से हम लोग अपने रूम में थोड़ा आराम किए। और उसके बाद जो लोकल आसपास के टेम्पल्स थे हम लोग वहाँ भी गए थे दर्शन करने रामेश्वरम में, जो पॉसिबल था क्योंकि पापा को और मम्मी को मैंने बताया कि प्रॉब्लम है ज़्यादा चलने में। तो हम लोगों ने शॉर्टकट में ही निपटाने की कोशिश की थी। तो बस यही मेरे को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था, इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया, रामेश्वरम दर्शन पार्ट 2। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दर्शन करने की टाइमिंग्स वगैरह मेंशन ज़रूर कर दूँगी। आप लोगों को कुछ भी जानना हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और प्लीज़ हो सके तो मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।